डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलो। नीचे जो क्वेश्चंस है उसमें करेक्ट अल्टरनेटिव को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 6, द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा रेज़ टू द पावर 25 होल क्यूब इज। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल सपोज कर लेता हूँ और पोलर फॉर्म के लिए हमको मॉडुलस और आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी और मॉडुलस और आर्गुमेंट के लिए हमको x और y की जरूरत पड़ेगी। तो z को x और y से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे और आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के बाद में उसका पोलर फॉर्म x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में वैल्यू रख देंगे तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू द पावर 25 होल क्यूब। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, आयोटा रेज़ टू द पावर 75, 25 3 75। अब इस आयोटा रेज़ टू 75 को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में -1। इसको लिख सकते हैं अपन आयोटा स्क्वायर की पावर 37, 37 टू जा 74 होता है, एक का आयोटा कम पड़ेगा तो इंटू आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो। टोटल इसको जब सॉल्व करेंगे तो आयोटा की पावर 74 प्लस 1 75 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू आयोटा की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो -1, तो -1 की पावर 37 इंटू आयोटा, तो ये आ गया आपका -1 की पावर 37 8 नंबर में तो माइनस आ जाएगा और आयोटा का इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा, विच एम्प्लाइज इस z को x प्लस आयोटा y लिख लेते हैं, इस इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग है तो इसको 0 माइनस आयोटा लिख देते हैं। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 एंड इमेजनरी पार्ट y इज इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट -1। x और y हमारे पास में आ गए। अब इसका मॉडुलस, सेंस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मॉडुलस ऑफ z को आप r लिख सकते हैं, इस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर करेंगे तो 0 प्लस -1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1, अंडर रूट 1 को 1 लिख सकते हैं, तो r तो आ गया अपने पास में 1। अब इसका आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू 0। देखिए -1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो -इन्फिनिटी आ जाएगा, tan इनवर्स -इन्फिनिटी। अब ये -इन्फिनिटी tan में किसकी वैल्यू होती है, इसके लिए अपन अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है और वहाँ पे आर्गुमेंट कैसा होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन आर्गुमेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेता हूँ मैं। यहाँ x की वैल्यू है 0 तो ये आ गई, y की वैल्यू -1 तो नीचे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो है ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये y एक्सिस जो इमेजनरी एक्सिस है y एक्सिस उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल कैसा रहता है आपका, ये 0, उसके बाद ये -90 और इधर -180 रहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसा आना पड़ेगा अपने को, तो ये -90 है, tan -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, तो इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स tan -π/2। अब ये tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर देते हैं, -90 आएगा, -90 यहाँ पर y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना -π/2। देखिए आप मॉडुलस आ गया 1 और आर्गुमेंट आ गया -π/2। अब हम इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं, सेंस पोलर फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू रखते हैं इसमें x प्लस आयोटा y के प्लेस पे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा रेज़ टू द पावर 25 की पावर 3 इज इक्वल टू r1 है
कॉस थीटा की वैल्यू -90 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू -90। इसको हम और ऐसा लिख सकते हैं, 1 का इंटू कर देंगे, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये कॉस π/2 हो जाएगा, और साइन माइनस π/2 माइनस साइन π/2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन π/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गया। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लिख सकते हैं यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन द सम आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू 1000 टर्म्स इज इक्वल टू। देखिए एक सीरीज दी हुई है, इसका सम कैलकुलेट करना है 1000 टर्म तक और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो पहले मैं सीरीज को ले लेता हूँ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू 1000 टर्म्स। इसका सम कैलकुलेट करना है 1000 टर्म तक। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें आयोटा स्क्वायर को आयोटा से तो आयोटा बचेगा। थर्ड टर्म को आयोटा स्क्वायर से डिवाइड करें आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा स्क्वायर 3 - 2 और आयोटा। तो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो आयोटा आ रहा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें तो आयोटा आ रहा है। इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा। तो ये जो सीरीज आपको लिखी हुई है ये जीपी में लिखी हुई है, तो RNGP। आप इसका सम कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी उसका यूज कर लेंगे। तो हियर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आयोटा, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आयोटा, N इज इक्वल टू 1000 और आपको S1000 कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंस Sn सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R रेज़ टू N अपॉन 1 माइनस R। वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो ये हो गया S N के प्लेस पे 1000 इज इक्वल टू A की वैल्यू है आयोटा, 1 माइनस R की वैल्यू है आयोटा और इसकी पावर है 1000 अपॉन 1 माइनस R की वैल्यू है आयोटा। ये आयोटा की पावर 1000 को आयोटा स्क्वायर टर्म में लिख लेते हैं और 1 माइनस आयोटा नीचे है तो इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रेशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर 500, 500 टू जा 1000 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर लो। ये हो गया रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको और आगे सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू ये आयोटा, ये 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे और -1 की पावर 500 इवन नंबर में तो +1 आ जाएगा और सामने माइनस है तो ये -1 हो गया इंटू 1 प्लस आयोटा को ऐसे ही रहने दो और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई में तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, विच इज इक्वल टू 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसकी जो 1000 टर्म है उसका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ z इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो z का आर्गुमेंट आपको कैलकुलेट करना है तो हम इसको लेके इसी को रेशनलाइज कर देते हैं पहले और z को x प्लस आयोटा y लिख लेते हैं क्योंकि आर्गुमेंट के लिए अपने को x और y की जरूरत पड़ेगी। z इज इक्वल टू -2 अपॉन
1 प्लस आयोटा रूट थ्री, इसी को रेशनलाइज कर देता हूँ मैं, 1 माइनस आयोटा रूट थ्री से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा रूट थ्री से डिवाइड। इसको सॉल्व कर लो, ऊपर -2 का इंटू करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट थ्री आयोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2 प्लस 2 रूट थ्री आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो +3, 1 और 3 4 हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 रूट थ्री आयोटा अपॉन 4, 4 से इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं और ये z को मैं x प्लस आयोटा y लिख देता हूँ, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 -1/2 हो जाएगा, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करें 2 टाइम तो √3/2 आयोटा। देखिए ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट, तो x इज इक्वल टू हो गया -1/2 एंड y इज इक्वल टू √3/2। अब डायरेक्ट आर्गुमेंट ले लेते हैं हम इसका, सिंस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x, रख दो वैल्यू, तो ये tan इनवर्स y की वैल्यू √3/2 अपॉन x की वैल्यू है -1/2। ये डबल फ्रैक्शन में है तो 2 ऊपर जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, तो ये 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं और -1 से √3 को डिवाइड कर देंगे तो -√3 आ जाएगा, tan इनवर्स -√3। अब ये -√3 tan में किसकी वैल्यू है, इसके लिए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन बना देते हैं, ये x की वैल्यू है -1/2 तो -1/2 इधर आ गया, y की वैल्यू √3/2, √3 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया। तो ये आर्गुमेंट होगा ये वाला। अब देखिए अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ रहा, तो ये वाला आर्गुमेंट होगा, ये आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये एंगल कितना होगा 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसको हम tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई/3 लिख लेते हैं। tan 60 में वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और 180 माइनस पाई/3 लिख दिया मैंने इसको, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा, 180 में नो चेंज तो -tan पाई/3 और tan पाई/3 की वैल्यू √3 तो -√3 आ जाएगा, तो -√3 को tan पाई माइनस पाई, तो -√3 को tan पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं अपन। ये देखो ये पाई माइनस पाई/3 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया 180 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। अब देखिए ये tan इनवर्स से tan को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ये 2 पाई/3 एंगल आ रहा, 2 पाई/3 आपका यहाँ आएगा, यह है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये 2 पाई/3 मींस 120 डिग्री ऑलरेडी पॉजिटिव, अब tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर दो तो आर्गुमेंट आ गया आपका 2 पाई/3। बस यही आपका आर्गुमेंट है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा देन 1/a/1 माइनस a इज इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस a/1 माइनस a को ले लेते हैं और इसके अंदर a की ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे तो कोई ऑप्शन आ जाएगा। 1 प्लस a/1 माइनस a इज इक्वल टू, ये 1 प्लस a की वैल्यू ये वाली cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू
ये वाली, और इसमें माइनस साइन का इंटू कर दो, माइनस ये है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ये 1 माइनस कॉस थीटा में यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे इंटू कर दो। यही कर देता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया आपका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दो आप। अब ऊपर का ऊपर इंटू कर देते हैं और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, विच इज इक्वल टू, देखो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इस ब्रैकेट का आयोटा साइन थीटा में इंटू कर लेते हैं, तो प्लस 1 में करें पहले तो आयोटा साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा का आयोटा साइन थीटा में करते हैं तो प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इस आयोटा साइन थीटा का पूरे इसमें इंटू करो, 1 में करेंगे तो प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा में करेंगे माइनस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, और आयोटा साइन थीटा का आयोटा साइन थीटा में करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, इसमें आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव और ये आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव कैंसल। अब यहाँ देखना ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर, दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो ये 1 और ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाद में 1 हो जाएगा। ये हो गया आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 2 टाइम्स आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन, इसको खोल दो a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो -2 कॉस थीटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का। ये वाला ब्रैकेट भी आपका 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में ये 1, ये साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये -1 प्लस 1 कैंसल्ड, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा, से 2 कॉमन निकाले तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, यहाँ पर कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा रहे तो 1 को कैंसिल करने वाला, और यहाँ साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये आयोटा इंटू 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसा हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लगा, सामने माइनस है तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ पर ये -1 और +1 कैंसिल, विच इज इक्वल टू ये 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 और अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसा बचा, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये साइन थीटा अपॉन 2 से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, यहाँ आयोटा बचा और कॉस थीटा अपॉन 2 और यहाँ साइन थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 को कॉट थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो फाइनली आ गया आयोटा इंटू कॉट थीटा अपॉन 2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट,
आयोटा इंटू कॉट थीटा अपॉन टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डॉट डॉट 1 प्लस एन आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 डॉट डॉट 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो हम देखिए इसी को ले लेते हैं जो गिवन कंडीशन है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डॉट डॉट इंटू 1 प्लस एन आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए अगर अपन दोनों साइड का मॉड ले ले तो ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इनका इधर मॉड लेके फिर इसका अलग अलग मॉड ले लेंगे, और अलग अलग मॉड लेके मॉडुलस सॉल्व करें तो 1 प्लस 1, 1 प्लस आयोटा को 1 स्क्वायर प्लस 1 तो रूट 2 हो जाएगा, यहाँ से रूट 2 मिलेगा, यहाँ से 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 5 मिलेगा रूट 5, यहाँ से 1 प्लस 9 10 रूट 10 मिलेगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 ये सब आ जाएगा आपका, और इसकी वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डॉट डॉट इंटू 1 प्लस एन आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इन सबको अलग अलग मॉडुलस में डाल देते हैं, ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा भी आएगा, 1 प्लस 4 आयोटा डॉट डॉट 1 प्लस एन आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी को अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही मॉडुलस इस साइड भी ले लो, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 डॉट डॉट अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये रूट 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 10 इंटू रूट 16 प्लस 1 17 डॉट डॉट रूट 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो सारे अंडर रूट हट जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 डॉट डॉट 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का भी अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 डॉट डॉट 1 प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दो, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस MCQ एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ठीक है। ओके बाय।